इंडिया कहाँ स्टैंड करता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड देखिए पहले अगर मिलिट्रीली बात करें, इंडिया में जो स्ट्रेटेजिक टॉक्स चलते हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस की बात चलती है, सो इंडिया इज प्रिपेयर्ड और इज प्रिपेयरिंग फॉर 2.5 to 3 फ्रंट। राइट। हमारा विजन जो मिलिट्रीली है कि पाकिस्तान पूरा आ जाए, चाइना आ जाए, बांग्लादेश तू भी आ जा। उस सिनेरियो में हमारे पास क्या जितने नंबर्स में फोर्स चाहिए वो है, क्या जितने नंबर्स में रिजर्व चाहिए क्या वो है, जितना हमें सैटेलाइट्स, जितना एयर पावर, जितनी नेवल पावर हमें चाहिए क्या वो सब है। जब आप चाइना से, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लोग कुछ टीवी पे ना कंपैरिजंस करते हैं, तो किसी ने बोला कि अगर पाकिस्तान के पास शाहीन है और ये है तो हमारे पास अग्नि 5 है। अग्नि 5 पाकिस्तान के लिए नहीं है। अगर अग्नि 5 चलानी है तो हम बीजिंग को ठोकेंगे ना, इस्लामाबाद के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास। तो जब हमने अग्नि 5 की टेस्टिंग करी थी, उस टाइम पेपर में एक न्यूज आई, चाइना के पेपर में, कि इंडिया 5,000 किलोमीटर मार वाले अग्नि 5 से खुश हो रहा है, हमारे पास तो 14,000 किलोमीटर है। ओके। तो हमने कहा तुम्हें 14,000 की जरूरत होगी, हम दिल्ली से बीजिंग ठोक देंगे ना, हमारे लिए काफी है। तो हम उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अग्नि 5 हमने पाकिस्तान के लिए थोड़ी बनाई है, पाकिस्तान तो बच्चा है, उसको वैसे खा जाएंगे हम। उसके बाद बात आती है बांग्लादेश की। और जब बांग्लादेश की बात आती है तो पता नहीं क्यों जब 1971 में हमने 13 दिन के अंदर बांग्लादेश में जितने भी पाकिस्तानी फोर्सेस थी उन सबको हमने घुटने पे लाके नंगा खड़ा किया था। तब हमने बांग्लादेश को बांग्लादेश क्यों बनाया? हमारे पास एक राज्य है पश्चिमी बंगाल, हम एक पूर्वी बंगाल बना सकते थे। हम चिकन स्नैक की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा सकते थे। पर उस समय जो लोग रहे होंगे, हम तो पैदा नहीं हुए थे तो हमें पता नहीं, पर जो लोग रहे होंगे उन्होंने अपनी समझदारी से काम लिया होगा। पर इस टाइप की सिचुएशन तो, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर हम पाकिस्तान या चाइना के साथ नहीं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। अगर बांग्लादेश को आपको लड़ना पड़े तो आपको 1971 वाली पूरी लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी। आपको 3 तरफ से ग्राउंड फोर्सेस लगानी पड़ेंगी और चौथी तरफ से आपको नेवल फ्लीट भी बिठानी पड़ेगी। आपको इस तरह के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो हम उस तरीके के लिए प्रिपेयर्ड है। अब वहां पे पाकिस्तान वो कहीं स्टैंड नहीं करता। पाकिस्तान सिर्फ किस बात पे लड़ लेता है कि चाइना उसको सपोर्ट कर देगा और एक मेजर चंक ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस वहां पे कमिट हो जाएंगे। ऑल्दो उसके लिए भी तैयारियां हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए भी। तो अदरवाइज पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता। अकेले अगर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की हम बात करें तो किसी भी तरीके से मैच नहीं करता। अब जैसे वो बोलता है कि उसके पास कुछ अच्छी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो जब लड़ाई होती है तो आपके पास ये नहीं होता कि आपके पास भी हाथी है और मेरे पास भी हाथी है। सवाल ये भी आता है कि आपके पास कितने हाथी हैं और मेरे पास कितने हाथी हैं। राइट। और उसके बाद जब आपका हाथी दौड़ के आएगा, उसे रोकने के लिए मेरे पास क्या सिस्टम है और आपके पास क्या सिस्टम है और कितना है। राइट। कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान हाथी रोकने के लिए एक सिस्टम रखता है और वो एक बार में 10 हाथी रोक सकता है, वो तब क्या करेगा जब मैं 500 हाथी भेजूंगा। और बहुत तरीके से लड़ी जाती है। कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पे हम पाकिस्तान को अंदर आने देंगे, क्या जा ओके, क्योंकि शायद हम उसको जो आईबी है वहां पे मारने की बजाय हम उसे एक बेटर अच्छी जगह मारना चाहेंगे, जैसे किलिंग ग्राउंड कहा जाता है। तो किलिंग ग्राउंड में अपनी चूजिंग कर रखूंगा। राइट। हम हम अपने आप डिसाइड करेंगे कि हमें कहां से पेनिट्रेट करना है, कितना पेनिट्रेट करना है। राइट। 1965 में 3rd बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ देन लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड ई हेज जी लाहौर में जाके चाय हुक्का पी के आए थे। अकेली एक बटालियन घुस गई थी अंदर तक।
पाकिस्तान की एक बटालियन को तो गाड़ियों से उतरने नहीं दिया था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था टोटल। That's the power of Indian Army. एग्जैक्टली ये भी याद रखना है। लेकिन हम लाहौर गए वाघा के थ्रू, बाटापोर के थ्रू, क्योंकि इंडियन आर्मी ने उस टाइम पे डिसाइड करा होगा कि हमें कहां से जाना है। तो ऐसा नहीं है कि हम जैसलमेर से नहीं जा सकते, पर वो हमारी स्ट्रेटेजी होगी। उस टाइप जो हमारी आर्म फोर्सेस की लीडरशिप है वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ कितना पेनिट्रेट करना है, कितना नहीं करना है, कितना हमें पिवट करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। Right. तो जैसे वो पिक्चर में डायलॉग है ना एक के हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो कहीं कहीं आप छोटी बैटल्स हारते हो बड़ी वॉर जीतने के लिए, आप वो भी कैलकुलेटेड होता है। तो अगर अभी के सिनेरियो में अगर हम उनके ड्रोन्स को मार रहे थे और एयरफोर्स का अटैक लॉन्च नहीं कर रहे थे, तो वो भी एक स्ट्रेटेजी रही होगी। Right. एक थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि कहां तक हम बर्दाश्त करेंगे और कब उठ के चांटा मारेंगे।